सो लीनियर अरेंजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ पजल है जो कैट में और बाकी इस तरह के किसी भी एग्जाम में आपको देखेगा. सो फ्रेंड्स, बात करेंगे अपन लीनियर अरेंजमेंट पे. सो माय नेम इज प्रदीप भारती और वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल. सो लीनियर अरेंजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ पजल है जो रीजनिंग में आपको मिलता है, स्पेशली कैट में, बाकी एग्जाम्स में भी इस तरह के पजल्स आपको देखने को मिल सकता है. ऑलरेडी मैं इस पे एक पार्ट कर चुका हूँ, सो इट इज पार्ट 2. सो वहाँ पे हमने बहुत बेसिक सा एक पजल किया था. आप थोड़ा सा एडवांस में चलेंगे, थोड़ा मॉडरेट टाइप का एक पजल है जिसके साथ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पजल. देयर आर 5 गर्ल्स G1, G2, G3, G4, G5 sit in one row and 5 boys B1, B2, B3, B5 sit in another row. Not necessary in the same order. Each boy is facing a girl. Okay, it is also known that G3 and B5 sit opposite to each other. Neither B3, B4 opposite to G2. Okay, ऐसा कुछ कुछ informations आपको दिया and based on this information ये आपको 3 questions इस पे based है. So whenever you will get this kind of questions, you'll गेट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं इस तरह के किसी भी सेट पे. ओके, तो अपन बनाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पॉज करिए स्क्रीन को, एक बार खुद से सॉल्व करिए एंड देन यू कैन वॉच द सॉल्यूशन लेटर ऑन. सो फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ. थोड़ा सा स्पेस मैं लेता हूँ. देखो ये डायरेक्शंस हैं विच वर गिवन. मैंने यहाँ पे सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन को ओमिट किया हुआ है. There are 5 girls G1, G2, G3, G4, G5. 5 boys sitting in 2 rows, another row. ठीक है, एक रो में ये लोग बैठे, एक रो में ये बैठे. ठीक है, तो आई थिंक ये ऐसा कुछ होना चाहिए. There are 2 rows. ठीक है, each boy is facing a girl. ठीक है, each boy is facing a girl. ऐसा कुछ ये अरेंजमेंट बनना चाहिए. ओके, तो मैंने ये सारे पॉइंट मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे पेस्ट किया है. तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं. Okay, this is your choice that you can choose boys in this row, girls in this row or vice versa. ठीक है, there is no rule, so you can take this row for girls, this row for boys or vice versa. Okay, so boys are sitting in one row and girls are sitting in another row. Each boy is facing a girl. So this kind of arrangement is there. कौन किस पोजीशन पे बैठेगा ये अपने को पता नहीं अभी. Okay, so G3 and B5 sit opposite to each other. Okay, wherever the G3 is, B5 के सामने बैठेगा. G3 यहाँ है तो B5, मैंने G1 से G5 इस रो में लिया है, तो जहाँ पे भी G3 होगा उसके सामने B5 है. अभी मेंशन नहीं है कहाँ पे बैठेगा. Neither B3 nor B4 sit opposite G2. G2 का अपोजिट में B3 और B4 नहीं होना चाहिए. Okay, G3 is second to the right of G1. Okay, G3 second to the right of G1. If I take G1 to G5 in this row, तो G1 second to the right of G1. G1 का फेस अगर मैंने ये फेस लिया है, ओके, इनके फेस इधर है, नॉर्थ में बोल सकते हैं इसको, नॉर्थ, इसको साउथ बोल देंगे. तो G1 का फेस ये है, तो इसके राइट में एक पोजीशन छोड़ो एंड देन G5 आएगा. तो G5 सेकेंड टू द राइट. अभी मैं इनको प्लेस नहीं कर पाऊंगा यहाँ. G1, G5, G1, G5, G1, G5, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं. ओके, G3, G1, G5 सेकेंड टू द राइट ऑफ G1 है एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G4. देखो ये एंड से कनेक्ट किया है हमने. लास्ट टाइम भी ऐसे कुछ पजल्स किए. जब भी व्हेनेवर वी कनेक्ट द 2 सेंटेंस विद एंड, तो ये जो स्टेटमेंट है दिस रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट. इससे पहले जो स्टेटमेंट है उससे सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है. G5 सेकेंड टू द राइट ऑफ G1 एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G4. तो बात चल रही G5 की. एक टाइप और आता है स्टेटमेंट जहां पे ये हु से कनेक्ट होता है. तो जब भी ये हु बोलेगा G5 सेकेंड टू द राइट ऑफ G1, हु इज इमीडिएट लेफ्ट, तो वहां पे हम G1 के बारे में बात कर रहे होंगे. तो फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट G5. सो G5 इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G4. ओके, सो फ्रेंड्स, G1, G5, G4 ऐसा हो सकता है और G1, G5, G4 ऐसा भी हो सकता है. देयर आर 2 पॉसिबल केसेस. अभी भी इसको होल्ड कर रहे हैं अपन क्योंकि अभी श्योर नहीं है अपन. ओके, B5 इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो. B1 से B5 अगर हम इस रो में बैठा रहे हैं तो B5 डेफिनेटली यहाँ आएगा. इसका फेस इस तरफ है, नो डाउट. तो B5 एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो. ओके, अब इस पॉइंट से मैं इसको लिंक कर सकता हूं. देखो
because G3 and B5 sit opposite to each other. So if B5 is there, G3 must be here. Okay, so we have considered these 2 points till now. Okay, देखो अब आप इस पॉइंट को मर्ज कर सकते हैं इसके साथ, because G1, if it is G1 here, G5 has to be here. That is not possible. So G1 must be here. So G5 would be placed here and G4 would be at the extreme position. Okay. So there is only one case that we are left with G2 only. So G1, G2, G3, G4, G5, we have placed all 5 girls. Okay, now it is the turn to arrange boys. Okay, so B5 is already there. Now B2 is between B3 and B5. Okay, B5 is there. B3, okay, if B3 is there, B2 must be here. और यहाँ पे भी हो सकता है. So there are 2 cases. Okay, neither B3 nor B4 is opposite to G2. Yes, ये केस रूल आउट करना पड़ेगा आपको, because B3, neither B3 nor B4 is opposite G2. So if G2 is placed here, so it cannot be B3 here, और B4 भी यहाँ नहीं हो सकता. Okay, so I would consider B3 here now, because B2 between B3 and B5 है, तो B5 यहाँ है, B3 यहाँ होता तो B2 यहाँ हो सकता था, but that is not possible क्योंकि G2 के सामने यहाँ पे लिखा है, G2 के सामने B3 नहीं हो सकता, B4 भी नहीं हो सकता. So B3 यहाँ पे आएगा, इसका मतलब B2 यहाँ पे आएगा. So B2 is between B3 and B5. Okay. Now B4 भी यहाँ नहीं हो सकता, तो B4 के लिए we have just one position that is left. So B4 must be here. So now it should be B1 here, because B1 से B5 नाम है लोगों के. तो ये 5 लोग, बॉयज़ को अपन इस तरह से अरेंज किया, गर्ल्स को अपन इस तरह से अरेंज किया, एंड वी आर डन विद द अरेंजमेंट. एक ही पॉसिबल केस है और कोई अरेंजमेंट डिफरेंट बनेगा नहीं इसमें. ठीक है, वंस यू गेट दिस अरेंजमेंट 3 मिनट में, 4 मिनट में या मैक्सिमम 5 मिनट में, तो आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे बहुत इजीली. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट एट द एंड्स. Okay, remember ends का मतलब क्या है? What is ends? So end can be this, it can be this, it can be this, or it can be this. We are talking about extreme ends. So 4 end है actually. जब इस ग्रिड को आप देखेंगे तो there are 4 ends. So which of the following pairs sit at ends? So we are having B1, G2, B3, G4. Option देखो, B3 and G5. Option के हिसाब से चल लो. B3 and G5. B3 is at the end, but G5 is not at the end. ये आंसर हो नहीं सकता. B4 and G4. Okay, G4 is at the end, but B4 is not there. Okay, B1 and G1. Okay, B1 is at the end, but G1 is not at the end. B3 and G2. B3 and G2. Yes, these 2 person are sitting at the ends. Okay, so answer to this question must be D option. Okay. चलिए नेक्स्ट. ओके, हु सिट अपोजिट G4? ओके, वी हैव G4 हियर. सो G4 के सामने कौन बैठा? इट इज B3. तो सी ऑप्शन अपन मार्क करेंगे आंसर. ओके, एंड नेक्स्ट, इफ B4 एंड B2 इंटरचेंज देयर पोजिशंस. ओके, इफ B4 एंड B2, दीज 2 पीपल, if they interchange their positions, means B2 यहाँ पे आ जाएगा, B4 यहाँ पे चला जाएगा. इंटरचेंज का मतलब यही होता है. So if B4 and B2 interchange their positions, then who will be opposite B2? Okay, तो B2 के सामने कौन रहने वाला है? तो B2 के सामने आप देखेंगे तो it is G1. तो G1 मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन आंसर है आपका. ठीक है. ओके, तो ये 3 क्वेश्चन इस पजल पे थे. बहुत बेसिक तो आप नहीं कह सकते, बट हाँ ठीक है, थोड़ा अच्छा मॉडरेट लेवल का ये पजल था. सो लीनियर अरेंजमेंट में हमने एक पार्ट हमने पहले किया, यहाँ पे हमने किया, और एडवांस पार्ट लेकर के मैं फिर से मिलूंगा आपको इस सीरीज में. ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.